तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो हमारा संपूर्ण क्रांति है दोस्तों, इससे बनने वाले सभी टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जितना मैं बताऊँगा अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बॉडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको पहले से भी याद होगा, तो उन सभी को आंसर में कमेंट करते चलिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना सही बनाए हैं। मुझसे पहले आपको आंसर आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, 1 सेकेंड टाइम दूंगा, आपको सिर्फ ABC लिख देना है। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो देखिए, संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ये पढ़ने के लिए अमेरिका भी गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला, हिंदी में बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था, मतलब इनको मिला था? तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, तीसरा में क्या करा कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो देखिए, जब वो भाषण दे रहे थे दोस्तों तो ये पंक्ति बोले थे कि हमें व्यक्ति से नहीं नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो ये जो पंक्ति है कौन बोले थे? तो जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर का नाम बता देना। तो ये संपूर्ण क्रांति है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? जब देखिए वो दोस्तों आंदोलन कर रहे थे तो उस समय उनकी स्थिति दोस्तों थोड़ी खराब थी, मतलब वो बीमार थे, तो वो बुढ़ापा और बीमारी से जूझ रहे थे उस समय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्य में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया, आप देख सकते हैं। तो आपको इसको याद रखना अच्छे से, मार्क्सवाद और लेनिनवाद। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो आपको याद रखना बाउल, याद रखना दोस्तों, बाउल है सब बाउल याद रखना। उसके बाद अगला 8वां में क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जो यहाँ पर ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? आपको बताना है कि दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विलेनिंग नर्सिंग होम। यहाँ पर ऑप्शन जो डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो ये अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला में क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? देखिए, जब उस समय भाषण दे रहे थे दोस्तों तो उन्होंने एक डॉक्टर रखे थे कि बीच में जब उनकी तबीयत बिगड़ जाए, टेम्परेचर लो हो जाए, तो वो देखभाल के लिए उन्होंने एक डॉक्टर रखे थे। तो उनका नाम क्या था आपको वो बताना, डॉक्टर रहमान। देखिए ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो ये दोस्तों स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनने के बाद अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सदानंद जी। यहाँ पर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, सदानंद जी। ऑप्शन सी में ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे दोस्तों यहाँ पर जय उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो ये जो ISC की पढ़ाई की थी दोस्तों बिहार विद्यापीठ से किए थे। कहाँ से किए थे? बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु आपको बताना दोस्तों तो 1924 ईस्वी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसी समय दोस्तों ये मार्क्सवादी बने थे। तो आपको याद रखना दोनों एक साथ ही, दोनों का आंसर डी ही है, ऑप्शन 2024। दोनों एक साथ याद रखेंगे तो दोनों याद रहेगा। अगला, फरेश्वर नेहरू की पुस्तक है, मतलब जो लिखे हैं कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो महिला आंचल लिखे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, उस समय जब आंदोलन चल रहा था दोस्तों, भाषण दिए थे, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये आपको याद रखना, अब्दुल गफूर। बी वाला सही आंसर हो जाएगा। इसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को दोस्तों JP और लोकनायक से भी नाम से हम जानते हैं। तो आपको दोनों याद रखना, JP भी आता है। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था?
तो आपको जन्म बताना है दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1902 को। ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो इनके पत्नी का नाम बताना है, तो प्रभावती देवी। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा, प्रभावती देवी इनके पत्नी का नाम था। उसके बाद अगला, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी किसकी रचना है, तो ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये इन्होंने ही लिखा था, जयप्रकाश नारायण जी ही ना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की। अगला, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये 52 में हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिला था, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भारत रत्न की उपाधि एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, तो ये बार बार क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको याद रखना है दोस्तों, 2 साल घटा के 98। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, देखिए मैंने बताया था लोकनायक जेपी और लोकनायक, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, तो ये बिहार के रहने वाले थे दोस्तों, पटना में दिए थे 1974 ईस्वी में। कब दिए थे, तो 5 जून 1974। देखिए अगर आप ईस्वी नहीं याद रखते हैं तो यहाँ पर पटना भी याद रखिएगा, तो काम चल जाएगा, क्योंकि सभी दिया हुआ। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन किया था, तो अभी मैंने बताया दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करना ईस्वी सिर्फ। अगला है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम आपको बताना दोस्तों, हर्षु दयाल। क्या था, हर्षु दयाल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है संपूर्ण क्रांति क्या है, तो देखिए संपूर्ण क्रांति नाम से ही पता चल रहा, थोड़ा सा भी अगर याद रखेंगे, संपूर्ण क्रांति में सबसे ज़्यादा चर्चा भाषण क्या किया गया है, इसमें पूरा भाषण ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो जो संपूर्ण क्रांति है दोस्तों, ये कौन लिखे हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, तो दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का ही है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म बताना दोस्तों, तो इस सिताब दियारा आपको याद रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिताब दियारा। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ही ने किए थे। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो उसी साल हुई थी दोस्तों, 1974 में ही, और उसी साल सबसे बड़ा भाषण दिए भी थे। अगला, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, देखिए समाज सेवा के लिए और एक भारत रत्न मिला था। तो बहुत सारे सम्मान होते हैं हमारे देश में, जो अच्छे काम करते हैं दोस्तों उनको अलग अलग तरह के सम्मान दिए जाते हैं, तो इसको मिले थे मैक्सेस समय। ऑप्शन यहाँ पर जो सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, मैक्सेस समय। अगला, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, तो वो जब मद्रास में गए थे दोस्तों, तो किस मित्र के साथ रुके थे, तो ईश्वर अय्यर। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना अय्यर जी ईश्वर करके। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, तो जो आने वाली नई पीढ़ी हो दोस्तों, जैसे हम लोग छात्र हैं, बूढ़े लोग तो चले जाएंगे, आने वाली जो नई पीढ़ी है उन्हीं के हाथों में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो आपको बताना दोस्तों, ये रामनाथ जी गोयनका, जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। रामनाथ जी गोयनका के घर पे इनको दौरा पड़ा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी ही ने दिए थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी, तो देखिए उलट के दे दिया, एक क्वेश्चन को 2 तरह से पूछता है। तो ISC की परीक्षा कहाँ से फिक्स की थी, बिहार विद्यापीठ से, मैं पहले भी बता रखा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों तरह से याद करके रखना, उलट के भी पूछ देता है। अगला है, बिहार पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुँह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता, ये बात सही है दोस्तों। तो किसके मुंह से सुने थे, तो दीक्षित जी। ऑप्शन जो डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सुने थे, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं, तो यहाँ पर बताना है दोस्तों, अंडरग्राउंड जमाने के किस मित्रता को ठोस मानते हैं, अंडरग्राउंड। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, देखिए वो दोस्तों भाई मानते थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री थे शायद, तो उनको वो भाई मानते थे। तो इस चैप्टर से इतना ही दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो मैंने सभी बता दिया। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा दोस्तों इस चैप्टर से। अगर आप अगले नेक्स्ट चैप्टर का भी देखना चाहते हैं तो वीडियो अपलोड हो गया,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समय कम है तो आप एक वीडियो पर कम से कम 10 मिनट दें और 1 घंटा में आप 6 चैप्टर को कवर कर सकते हैं। इस तरह आप 2-3 पढ़ेंगे दोस्तों, 2-3 दिन में ही आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।